हेलो हेलो हेलो, आ गई आवाज? हेलो 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 हेलो, अभी आई? बताना एक बार, आवाज अभी आई होगी? अभी एक बार चेक कीजिए आवाज। हेलो हेलो। हाँ 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 हाँ, लाइव है क्लास तो, लेकिन पता नहीं आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, अब आ गई है? अभी मैंने ठीक कराया था उससे, सोहेल से। ओके, ठीक है। चलिए, तो भाई क्या बचा आपका बायोलॉजी में? आपके देखो विटामिन है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, आपके ये दो चैप्टर मिक्स होके यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। मिनरल से भी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैंने पीपीटी में इंक्लूड करे हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास समय रहा तो मैं आपको सेल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है? मतलब ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपकी, क्योंकि बीच बीच में मैंने यही बात की थी कि भाई मुझे चैप्टर के बाद में एक दिन प्रैक्टिस के लिए दे दो। तो जैसे जिस दिन मैं डिजीज कंप्लीट करूंगी फिर मैं आपको डिजीज के क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग भाई अपनी क्लास को आगे आपका कंटिन्यू करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा आपके लिए मैंने क्लास लगाने की बात की है। चलिए, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए? विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा किया गया था, या विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मैम विटामिन की खोज की थी किसने? सी कैशमियर फंक ने। किसने की थी? कैशमियर फंक ने की थी। निकोला टेस्ला तो भाई देखो आगे आपके मोटर वगैरह से जुड़ेंगे। और रॉबर्ट हुक, मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉबर्ट हुक ने किसकी बच्चा आपकी सेल की खोज की थी, सेल की खोज की थी। और जगदीश चंद्र बोस जो है बच्चा, ये आपके वही बोसोन पार्टिकल वाले जगदीश चंद्र बोस है, ये आपके वही बोसोन पार्टिकल वाले जगदीश चंद्र बोस है। लेकिन आपके लिए दो जरूरी है, कैशमियर फंक और क्या बच्चा? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो मैम रॉबर्ट हुक ने खोज की थी किसकी? सेल की, यानी कि कोशिका की। ओके, किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भाई। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, विटामिन को कितने देखो कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? विटामिन को हम कितने प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं? कितने प्रकार में हम लोग इसको आपका वर्गीकृत कर सकते हैं? विटामिन को हम लोग कितने प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं? चलिए जल्दी से बताइए भाई। ये बैच वैच के नाम पे तुम में से कोई जाना मत, है ना? तो ये हमारे टाइपिस्ट साहब की एरर हो जाती है बहुत बार कि उनको एक फॉर्मेट दिया हुआ होता है पीपीटी का। तो कोई ये मत सोचना कि मैडम ने रिकॉर्डेड क्लास आपकी डाल दी है, लाइव ही हूँ भाई मैं आपके, है ना? तो ये कोई मत जाना कि यहाँ पर ये क्या लिख रहा है मैम, वो क्या लिख रहा है, वो आपको नहीं देखना है। वो हमारे टाइपिस्ट साहब की एरर होती है। उनको कई बार क्या होता है कि भाई एक ही बैच के उसमें वो सारी पीपीटी हमें बना के दे देते हैं, और आज मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं ये सारा करेक्शन कर सकूं। तो आप क्वेश्चन से मतलब रखना कि भाई क्वेश्चंस जो है बच्चा ये आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? ये आप मत जाना, बस मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है? चलिए, वैसे आप लोग समझदार हो गए हो अभी, तो इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो विटामिन को हम कितने पार्ट में? मैम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बताओ जल्दी से, कौन कौन से बताए थे? फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलने वाले, फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील, और दूसरे कौन से थे? दूसरे कौन से थे आपके? बताओ जल्दी से। दूसरे थे बच्चा क्या आपके? वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलने वाले, पानी में घुलनशील। वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील। तो आप याद करोगे क्या बच्चा? फैट सोल्यूबल को याद करने की ट्रिक है कीड़ा, और वाटर सोल्यूबल को याद करने की ट्रिक है बीसी। क्या है बच्चा आपकी? बीसी, यानी कि फैट सोल्यूबल वसा में घुलने वाले और वाटर सोल्यूबल पानी में घुलने वाले। तो आपका कीड़ा बीसी, क्या बच्चा आपका? कीड़ा बीसी यहां पर आपकी ट्रिक रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, बताइए? कौन सा विटामिन है जो कि वसा में बच्चा आपका घुलनशील होता है इनमें से? तो अभी मैंने आपको बताया था क्या? कीड़ा। क्या है बच्चा आपका? कीड़ा, यानी कि विटामिन ई जो है बच्चा ये आपका फैट सोल्यूबल है। विटामिन ई जो है बच्चा ये आपका क्या है?
फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि वसा में घुलने वाला विटामिन है। चलिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखो इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन इनमें से जल में घुलनशील है? बताओ, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील है। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चा, ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखो एक टाइम था जब बहुत मुश्किल क्वेश्चन विटामिन से पूछे जाते थे, ह्यूमन न्यूट्रिशन से पूछे जाते थे, लेकिन ना तो 2024 में पूछे गए हैं, ना 25 में पूछे गए हैं आपके किसी एग्जाम में अभी तक, है ना। अब बहुत आसान ये चैप्टर आपके कर दिए गए हैं। हालांकि मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि बाई चांस अगर पूछ ले तो मेरे को वो रिस्क नहीं लेना है, बट आप खुद ही देखो कि क्वेश्चन का लेवल कितना आसान कर दिया गया है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप आंसर ना कर पाएंगे, ठीक है। इस बार जो आपकी टफ बना रहे हैं वो है फिजिक्स, और फिजिक्स तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब के फिजिक्स के क्वेश्चन आपके ऐड हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जितना मेरे को टाइम पूरी बायोलॉजी में लगेगा उससे कहीं ज्यादा फिजिक्स में लग जाएगा, है ना। पहले ये वेटेज थी कि 50% में बायोलॉजी होती थी, 50% फिजिक्स और केमिस्ट्री। अभी उल्टा हो गया है, अभी सबसे ज्यादा फिजिक्स आनी शुरू हो गई है। और फिजिक्स अगर आपको बायोलॉजी टफ लग रही है तो फिजिक्स आपको और थोड़ी दिक्कत करेगी। चलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। कल ही बताया था मैंने आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम, मतलब परसों की क्लास में। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है क्या बच्चा? आपका रेटिनोल। क्या होता है बच्चा? रेटिनोल। कैल्सीफेरोल किसका होता है? विटामिन डी का। कितनी तरह का होता है विटामिन डी? मैम 2 तरह का होता है, D2 एंड D3। D2 एंड D3, ठीक है। इसका केमिकल नेम होता है एर्गोकैल्सीफेरोल, एर्गोकैल्सीफेरोल, और इसका केमिकल नेम होता है कोलेकैल्सीफेरोल, कोलेकैल्सीफेरोल, ठीक है जी। टोकोफेरोल किसका होता है? मैम विटामिन ई का केमिकल नेम होता है, कल परसों बताया था। नियासिन कल बताया था मैंने आपको विटामिन B3 का, विटामिन B3 का बच्चा ये आपका केमिकल नेम होता है, ठीक है। विटामिन B3 का बच्चा ये आपका केमिकल नेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आसान लग रहे हैं भाई क्वेश्चन। कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग, खून का थक्का बनाने में मदद करता है? जिन भी बच्चों को डाउट था ना कि मैम पता नहीं यार मैम के पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या करा रही है, तो भाई ये क्लासेस अब आपके लिए प्रूफ बनेंगे कि आप देखते रहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने आपको ना कराया हो। थ्योरी कराऊंगी पहले, फिर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। मैं एक्चुअली इस चीज की शुरुआत से ही बात कर रही थी, बट नया प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़े सारे प्लानर सेट करने होते हैं। फाइनली ये कंक्लूजन निकला है कि मैम जो चैप्टर आपके हो गए हैं आप उनके भी क्वेश्चन करा दो, जो होने हैं आप उनके लिए भी हमें बता दीजिए आपकी क्या प्लानिंग रहेगी। मतलब लाइक अब वो वाली चीज है कि यार अब चीजें मेरे हाथ में है कि मुझे आपको कितना पढ़ाना है, चाहे मैं आपको 200 घंटे पढ़ाऊं या 250 घंटे पढ़ाऊं या 100 घंटे पढ़ाऊं, ठीक है। चलिए, तो ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। हमारे शरीर में ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा, ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा कहां पर बच्चा? बड़ी आंत में। कहां बच्चा? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से विटामिन बनते हैं? तो मैम विटामिन B12 बनता है और विटामिन के बनता है। विटामिन B12 बनता है और क्या बनता है? विटामिन के बनता है, ठीक है। विटामिन ई केमिकल नेम अभी बताया था, रट गए होंगे ना तुमको, देखो टोकोफेरोल। विटामिन बी केमिकल नेम थायमिन, थीरोइनिया, परंतु परिश्रम बिना फलकाए, परंतु परिश्रम बिना फलकाए। विटामिन डी केमिकल नेम कैल्सीफेरोल, 2 तरह का होता है, एर्गोकैल्सीफेरोल एंड कोलेकैल्सीफेरोल, ठीक है। तो रटा हुआ सा लग रहा होगा ना, ऐसे लग रहा होगा आप लोगों को, ऐसे लग रहा होगा ना कि मैम ने क्वेश्चन बनाया। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया इनमें से। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बताइए, इनमें से किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु इनमें से किस में पाई जाती है? विटामिन B12 में। और इसका केमिकल नेम तो कल ही याद कराया था, साइनो कोबालमिन, साइनो कोबालमिन। तो देखो भाई जब तुम्हारे नाम में ही कोबाल आ रहा है तो इसका मतलब कोबाल्ट धातु है। नाम में ही कोबाल है ना, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन ई केमिकल नेम टोकोफेरोल,
है ना, बार बार लिख रही हूं कि एग्जाम तक रट जाएंगे तुम्हें। ठीक है, विटामिन सी केमिकल नेम एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनोल, रेटिनोल। ठीक है, सब रट जाएंगे एग्जाम तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एर्गेस्टेरोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? अब याद करो, विटामिन डी जब मैंने तुम्हें बताया था तो ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे शरीर को विटामिन डी धूप से नहीं मिलता। वो वाला कॉन्सेप्ट आया तुम्हें याद? तो कौन सा एर्गेस्टेरोल हमारे शरीर में किसमें चेंज होता है बच्चा? आपका विटामिन डी में। किसमें चेंज होता है बच्चा? ये आपका विटामिन डी में चेंज होता है। विटामिन डी फिर से बताती हूँ, दो तरह का होता है, D2 एंड D3। D2 एंड D3, एर्गेस्टेरोल एंड कोले, एर्गोकैल्सीफेरोल और कोलेकैल्सीफेरोल। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन B1 का केमिकल नेम कल की क्लास में ही बताया था, क्या होता है? थायमिन। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। तो हमारे शरीर में जो स्किन में एर्गेस्टेरोल होता है वो हमारे शरीर में विटामिन डी में चेंज होता है, और ये यूवी रेज की प्रेजेंस में ज्यादा होता है। इसीलिए जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, दोपहर में उनको डॉक्टर उनको टीक दोपहरी में बैठने के लिए बोलता है कि भैया टीक दोपहरी में बैठो। चलिए नेक्स्ट, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से कौन सा है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है? जो नहीं, देखो नारियल के तेल में होता है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा होता है जो व्हीट जाम ऑयल होता है। जो व्हीट जाम ऑयल होता है उसको, उससे हमको नारियल के तेल से भी ज्यादा हमें विटामिन ई मिलता है। नारियल के तेल में तो एवरेज होता है ना? तो किसका, जो गेहूं के जो अंकुरित गेहूं होते हैं उनसे जो तेल निकाला जाता है उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, हमारे देश शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? कौन सा विटामिन है इनमें से हमारी बॉडी के अंदर जो हाईली एक्टिव भी होता है और काफी बड़ी अमाउंट में इसका उत्पादन होता है? बताइए, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो जैसे ही धूप या यूवी रेज हमारी बॉडी पर पड़ती हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में जो एर्गेस्टेरोल है ये किस में चेंज होना शुरू हो जाता है? ये विटामिन डी में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये विटामिन डी में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो विटामिन डी का बस दिक्कत यही है कि अगर तुम खा लोगे और धूप में नहीं बैठे, अगर तुम्हारी बॉडी पर यूवी रेज नहीं पड़ी, धूप नहीं पड़ी, तो कितना भी विटामिन डी क्यों ना हो, ये इनएक्टिव रहेगा, ये एक्टिव नहीं हो सकता है ना? तो धूप से हमको विटामिन डी मिलता है, धूप से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है तो फिर मैम हमारी बॉडी में अब सही क्या है ये भी लिख देती हूं। सही क्या है? तो सही क्या है, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में स्किन सेल्स में एर्गेस्टेरोल होता है।
ये केमिकल है एर्गो, ओ भी आएगा, ठीक है। एर्गोस्टेरोल होता है जिस पर यूवी रेस पड़ेंगी तो ये चेंज हो जाएगा विटामिन डी में, ये चेंज हो जाएगा विटामिन डी में, ठीक है जी, क्लियर। विटामिन ए का केमिकल नेम जितनी बार मैं लिखूंगी उतनी ही बार तुम्हें याद होगा, रेटिनोल। विटामिन बी1 का केमिकल नेम थायमिन, और विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरोल, ठीक है जी, टोकोफेरोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में बनता है? बेटा अब तुम्हें अंशु प्रैक्टिस में भी हिंदी इंग्लिश का इशू है ना। रेटिनोल और ये सारी चीजें हिंदी में लिखी है ना नोट्स में। अब यहाँ भी अगर मैं एक एक शब्द हिंदी इंग्लिश में लिखूंगी तो फिर इसको प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे ना बेटा। प्रैक्टिस का तो मतलब ही ये होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करवा पाऊं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो कौन सा विटामिन, विटामिन के है जो हमारी बॉडी में कहां पर बच्चा, जिसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनाइन, फाइलोक्विनाइन, ठीक है, फाइलोक्विनाइन इसका आपका केमिकल नेम होगा। और ये हमारे शरीर में बड़ी आंत में विटामिन के और विटामिन बी12, विटामिन बी12 कहां, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मानव शरीर में विटामिन ए कहां संचित होता है? या याद कीजिए मैंने आपको बताया था स्टोर रूम ऑफ विटामिन किसको बोलते हैं? स्टोर रूम ऑफ विटामिन किसको बोलते हैं? स्टोर रूम ऑफ विटामिन हम लोग किसको बोलते हैं? तो स्टोर रूम ऑफ विटामिन किसको कहा जाता था मैम? लीवर को, यकृत को हम लोग स्टोर रूम ऑफ विटामिन बोल सकते हैं। और लीवर हमारे शरीर में क्या कार्य करता है ये भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि फैट इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है, फैट इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है, वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है ना। कैसे करता है? हमारे शरीर में जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल है, हमारे शरीर में जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल है उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये तोड़ने का कार्य, ये तोड़ने का कार्य हमारे शरीर में कौन करता है मैम? लीवर करता है। अब क्योंकि बच्चा ये हमारे शरीर में फैट को स्टोर कर सकता है, दैट्स मीन कि फैट में डिसॉल्व होने वाले विटामिन को भी स्टोर कर सकता है, और उनमें से सबसे ज्यादा स्टोर करता है विटामिन ए को, उनमें से सबसे ज्यादा स्टोर करता है विटामिन ए को। किडनी हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र जो अभी पढ़ाऊंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। फेफड़े, लंग्स जो है बच्चा ये हमारे शरीर में, इनको भी हम उत्सर्जन तंत्र में काउंट करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकालते हैं बाहर। लेकिन वैसे मेन ऑर्गन क्या है? श्वसन तंत्र। वैसे मेन ऑर्गन किसके हैं? ये श्वसन तंत्र के हैं। और माउथ से तो भाई हम लोग खाना खाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? बताइए, कपास के बीज में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ह्यूमन न्यूट्रिशन के बेटा अलग से कोई मुझे ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं मिले हैं। तो कपास के बीज किस विटामिन से बच्चा आपके भरपूर होते हैं? तो कपास के बीज में बच्चा आपका क्या पाया जाता है? विटामिन ई। क्या पाया जाता है? विटामिन ई, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरोल।
ठीक है। विटामिन B2 का केमिकल नेम कल बताया था राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B1 का केमिकल नेम भी कल बताया था थायमिन, ठीक है, थायमिन। और इसका तो मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, रेटिनोल। कमी से होने वाली बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग, और भी बहुत सारी बीमारी कल की क्लास में बताई थी, मतलब दोनों दिन बताई हैं मैंने आपको। टोकोफेरोल से मेन विटामिन ई की कमी से मेन बीमारी होती है इनफर्टिलिटी, यानी बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो सकती है। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की कमी से मेन मैंने कल की क्लास में आपको बताए थे छाले, है ना, मुंह के छाले। और थायमिन की कमी से बताया था बेरी बेरी, थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी बताई थी, बेरी बेरी। तो एक तरह से रिवीजन हो रहा है तुम्हारा पूरा, है ना। हाँ, जीरोफ्थैल्मिया थी, बहुत सारी बीमारी थी ना आपकी। चलिए नेक्स्ट है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। बताइए। तो B6 का केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 का केमिकल नेम पायरोडॉक्सिन, थायमिन विटामिन B1 का, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का, और रेटिनोल विटामिन ए का। रेटिनोल किसका है, आपके विटामिन ए का। क्लियर। चलिए, नकल मार के तो आंसर नहीं दे रहे हो ना, मतलब याद है ना तुम्हें। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम मैंने कल बताया था ना, शैम्पू वाला, कि हमारे बालों के लिए सबसे अच्छा होता है क्या, विटामिन B7 यानी बायोटीन। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का केमिकल नेम, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का केमिकल नेम, और फोलिक एसिड विटामिन B9 का। फोलिक एसिड या फोलेट किसका होता है, विटामिन B9 का। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, बताओ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक एसिड। क्या होता है बच्चा आपका, एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन नियासिन होता है विटामिन B3 का, टोकोफेरोल विटामिन ई का, और कैल्सीफेरोल विटामिन डी का। ठीक है, कैल्सीफेरोल। जो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं, आप ये देखिए कि जो आंसर कर पा रहे हैं वो सब आपके कॉम्पिटिटर हैं, है ना। अगर आप लोग यूट्यूब वाले बच्चे कभी तुम्हारे कॉम्पिटिटर होते ही नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। पेड क्लास में अगर कोई टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए, या जब भी प्रैक्टिस सेट लगे, और जो बच्चे आंसर कर पा रहे हैं और जो बच्चे देरी से आंसर कर रहे हैं, या जिनको नहीं आंसर कर पा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि यही वो बच्चे हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। और ऐसे अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर इतने हैं, तो सोचो सारे प्लेटफॉर्म को मिला के कितने बच्चे होंगे। तो जो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ना मेरे पढ़ाने में दिक्कत है। भाई देखो, मेरे पढ़ाने में दिक्कत होती तो बच्चे आंसर ही नहीं कर पाते, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आया होता किसी को भी, है ना। फिर तो भाई बच्चे कोई भी आंसर नहीं कर पाता। लेकिन आंसर अगर बच्चे कर पा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने रिवाइज किया है, मैंने ठीक पढ़ाया है। आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत आपकी तैयारी में है।
दिक्कत आपकी कमी में है, ठीक है, मतलब आपकी तैयारी में फिर कहीं ना कहीं कमी है। चलिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, बताइए। बिल्कुल, विटामिन डी, है ना। लेकिन रीजन मैंने आपको बता दिया ना, देखो एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है कि धूप से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी, बट पूरा रीजन मैंने आपको समझा दिया ना कि धूप से नहीं मिलेगा, हमारे शरीर में ही विटामिन डी उपस्थित होता है। शरीर में त्वचा कोशिकाओं में, त्वचा कोशिकाओं में एर्गेस्टेरोल होता है, एर्गेस्टेरोल होता है, जो यूवी रेज पड़ने पर, यूवी रेज पड़ने पर विटामिन डी में चेंज हो जाता है, विटामिन डी में बदल जाता है, ठीक है, विटामिन डी में बदल जाता है, ठीक है, क्लियर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कोर्बिक एसिड केमिकल नेम, कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग बताओ, कल ही बताया था, स्कर्वी। मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन B1 केमिकल नेम थायमिन, कमी से होने वाली बीमारी बेरीबेरी। विटामिन B2 कमी से होने वाली बीमारी मुंह के छाले, मुंह के छाले, ठीक है भाई, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? कल का याद नहीं है, बहुत बढ़िया, बताइए बेटा। ये पीडीएफ मिलेगी आपको, ये क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? बताइए। तो किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मैं आपको ना पीपीटी में बहुत सारी चीजें लिख लिख के पढ़ाती हूँ, जो आपको पीडीएफ मिलती है उसमें मेरे हाथ की लिखी हुई चीजें होती हैं कि नहीं होती? मेरे हाथ की लिखी हुई चीजें उसमें होती हैं कि नहीं होती हैं, बताना। जो भी मैं हाथ से लिखती हूँ क्लास में वो आपको मिलता है या नहीं मिलता है? या पीडीएफ आपको ऐसी मिलती है, मतलब ब्लैंक बिल्कुल, ये बस टाइप किया हुआ रहता है, हाथ से लिखा हुआ नहीं रहता? होता है, नहीं होता है, होती है भाई, क्लियर करो सारे बच्चों को। जैसे मान लिया, देखो सुनो, ये ऐसे मैंने आपका यहाँ पे ये येलो कलर का पेन चलाया है ना, तो क्या बच्चा आपको ये सारा कुछ लिखा हुआ मिलता है ना? बस वही पूछना था, मिलता है ना? फिर ठीक है। विटामिन ई की कमी से मेल फीमेल दोनों में ही इनफर्टिलिटी हो सकती है, बच्चे पैदा करने में समस्या हो सकती है। केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरोल। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग,
कमी से होने वाले रोग, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ये सब मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो किससे, विटामिन डी की कमी से आपकी होती हैं। ठीक है, ये विटामिन डी की कमी से। विटामिन बी टू की कमी से अभी बताया था, केमिकल नेम लिख देती हूँ यहाँ पर, जो आपको जब आप पीडीएफ रिवाइज करो तो हर टाइम तुम्हारी आंखों के सामने आए, राइबोफ्लाविन। विटामिन बी1 का केमिकल नेम थायमिन। ठीक है, विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या होता है आपका, थायमिन। चलो आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन, तो ये भी मैंने आपको बताया था, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन, बोलैक्स होता है, नी नोक होता है, नोक नहीं होता है, सॉरी, बताइए सौंदर्य विटामिन इनमें से किसको बोलते हैं, सुंदर रखने वाला विटामिन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, तो किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन बच्चा हम लोग बोलते हैं, मैम विटामिन ई को। किसको, विटामिन ई को, जिसका केमिकल नेम आपका टोकोफेरोल होता है और जिसकी कमी से अभी बताया था इनफर्टिलिटी होती है। इसी को हम लोग ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चा ये आपके। ठीक है, और क्या बच्चा आपके किसके लिए, स्किन के लिए, स्किन के लिए, त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। और ब्लैक पिगमेंटेशन यानी जिसको झाइयां बोलते हैं, झाइयां, झाइयां नहीं आती हैं इसकी कमी से। ठीक है, ब्लैक पिगमेंटेशन वो नहीं आने देता। चेहरा बहुत ज्यादा आपका शाइन करता है। तो ये सब किससे होता है, विटामिन ई की हेल्प से होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम अभी बताया था, स्कोर्बिक एसिड। विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। रट गया होगा अब तो तुमको, इतनी बार लिख चुकी हूँ, इतनी बार बोल चुकी हूँ, अब रट गया होगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, है ना, सौंदर्यता वाला विटामिन बोलते हैं। चलिए, साइनोकोबालमिन क्या है, व्हाट इज साइनोकोबालमिन। अब देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें विटामिन में करा रही हूँ, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको अलग से कराऊं, है ना, मिक्स क्वेश्चन में जब आपके ऐड होके आए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि साइनोकोबालमिन, तुम सोचोगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, किस चीज का क्वेश्चन है, ऐसे बच्चा सोचने बैठ जाता है वहां, है ना, कि भाई ये किस चीज का क्वेश्चन है। तो साइनोकोबालमिन, व्हाट इज साइनोकोबालमिन, विटामिन बी12 का केमिकल नेम है, विटामिन बी12 का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है इसका। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, फिर लिख देती हूं, कमी से होने वाली बीमारी जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, स्कर्वी, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी अभी मैंने बताया था, रिकेट्स, बच्चों में होती है। और यही जब बड़े हो जाते हैं तो इसी को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। विटामिन बी3 की कमी से तो बताया था ना, पैलेग्रा, पैलेग्रा विटामिन बी3 की कमी से होती है। ठीक है, क्लियर जी, ओके। तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे आपके न्यूट्रिशन और विटामिन को। मैंने देखे काफी सारे न्यूट्रिशन के क्वेश्चन, बट वो जो न्यूट्रिशन के क्वेश्चन थे वो मुझे आपके एग्जाम के ज्यादा बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं लगे,
है ना। सो दैट्स वाई थे भी 2-4 ही थे, तो विटामिन के ज्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने विटामिन के ही आज आपके ज्यादा कराए हैं, है ना। तो जो भी रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे आपके, वो मैंने आज आपको करा दिए हैं। बाकी सेल का बच्चा आपका अलग से क्लास लगाऊंगी, तो आज की क्लास को थोड़ा छोटा रखती हूँ मैं आपका, है ना, जिससे कि ताकि भाई आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन का टाइम मिल सके। क्लियर? लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, प्रमोद, B1 की कमी से हो सकता है। पूरा विटामिन बी जो है ये हमारी मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे मसल्स के लिए विटामिन बी ओवरऑल ही बहुत अच्छा है। और बताओ, किसी को कुछ डाउट है पूछ लीजिए। मेरी तरफ से क्वेश्चंस हो चुके हैं, मैं आपकी पीपीटी रेडी कर देती हूँ, ये मतलब पीडीएफ जो आप लोगों को मिलेगी वो मैं आपकी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि इसके आगे वाले क्वेश्चंस डिजीज के हैं, है ना। और मैं आपका ना ये सारा ही आपको एडिट करके देती हूँ, क्योंकि नहीं ना फिर बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो मेरी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट कोई बात नहीं, मैं आपको ना ये हटा ही देती हूँ। हटाऊं कि ना हटाऊं यार, इतने तो तुम लोग समझदार हो, चलो इसको रहने देती हूँ। ये मैंने तुम्हें बता तो दिया यार कि उसने लिख दिया है अब। अरे यार, रिकॉर्डेड फॉर्म में कई बार जो बच्चे देखते हैं ना, वो गड़बड़ कर देते हैं। तो ये अगला टॉपिक रहेगा आपका डिजीज वाला, इसको मैं आपको नेक्स्ट में करवाऊंगी। देखो बेटा, एक चीज और क्लियर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना तो मैं बना सकती हूँ, ना ही मैं बदल सकती हूँ, ये आप लोग क्लियर रखना। तो कोई अगर ये बोलेगा कि मैम ये क्वेश्चन यूट्यूब पर आप करवाओगे, भाई अगर मैंने वहां बोला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे तो वहां भी कराए जाएंगे, है ना। तो कोई ये मत बोलना कि मैम ये क्वेश्चन यहाँ हो गए, ये क्वेश्चन वहां हो गए, ऐसा आप लोगों में से कोई भी इशू नहीं बनाएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपनी तरफ से थोड़ी ना बना दूंगी भाई। सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे ना। एक्स्ट्रा पढ़ा दो, बताओ क्या पूछना है नीतीश। मोस्ट वेलकम आपके डाउट्स का, मोस्ट वेलकम बेटा आपके डाउट्स का, बताइए। पूछो भाई, अगर किसी के डाउट है तो पूछो। साइंस का हम लोग सब्जेक्ट कैसे बनाएं या ना बनाएं? हम लोग सब्जेक्ट कैसे बनाएं मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सोनल? कमेंट क्लियर नहीं है आपका। विटामिन ए के बारे में बता दीजिए। देखो बेटा, विटामिन ए जो है 24 में से 20 सही है मैम। कुलदीप बहुत बढ़िया भाई। हिचकी क्यों आती है? हिचकी आने के शैलेंद्र बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं, आपने अगर खाना बहुत जल्दी जल्दी खाया है, तो उस खाने के साथ में आपके साथ में हवा भी अंदर जाती है, तो वो हवा अगर ज्यादा चली गई है अंदर, तो डायफ्राम, बताया था ना, डायफ्राम एक पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में, तो वो एक सिग्नल भेजता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करो, जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसको थोड़ा स्लो डाउन करो। तो वो हिचकी आती है आपको बहुत बार खाना खाते हुए जो आती है। दूसरा आपका जो होता है, नॉर्मली जो हिचकी आने का रीजन होता है वो यही होता है, जब भी पेट में ज्यादा गैस जैसी चीजें भर जाएंगी, तो वो हिचकी आके थोड़ा सा वो आपकी बाहर निकलती है। बाकी और कोई ऐसा है नहीं, मतलब वो डायफ्राम का ही एक छोटा सा उसमें एक रोल होता है। ऐसा कुछ नुकसान या कुछ वो नहीं होता कि जरूरी है आना या फिर कुछ नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिजीज रहेगा बच्चा, डिजीज पढ़ाऊंगी मैं आपको। एक चीज मैं आप लोगों को, हाँ, क्या विटामिन ए के बारे में बच्चे ने पूछा था। देखो, विटामिन ए फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलता है, रेटिनोल केमिकल नेम होता है। गाजर में होता है बीटा कैरोटीन, जो हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में चेंज हो जाता है। इसके अलावा पालक के अंदर विटामिन ए होता है, आम के अंदर विटामिन ए होता है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी सूरज ढलने के बाद या कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है। जीरोफ्थैल्मिया, आंख में आंसू नहीं आते हैं। कोरोनियल जीरोसिस, यानी जो आपका कोरोना है वो डैमेज हो जाएगा, जो आपकी, सॉरी, कोरोना नहीं, जो आपका कोर्निया है वो डैमेज हो जाएगा। और पूछिए मैम, दफ्तर क्लास की क्लास हम भी लेंगे ना आपकी? हाँ बिल्कुल लो सौरभ, मोस्ट वेलकम। उसमें सारे ईयर्स के एग्जाम के मैं आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ, थ्योरी भी करा रही हूँ, क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है। शुगर लेवल भाई बहुत ज्यादा है बेटा, धीरज, ये तो बहुत ही ज्यादा है, छोड़ दीजिए मीठा। आई की बीमारी कौन से विटामिन से होती है? विटामिन ए की कमी से। अगर आपकी आंखों में कोई भी दिक्कत है, विटामिन ए की कमी आएगी। मैम 17 सही हुए हैं, बहुत अच्छा है बेटा।
अगर आपके आज 24 में से 15 से ज्यादा क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं, वेल एंड गुड। अगर 15 से कम हुए हैं तो आप खतरे, मतलब गड़बड़ है, फिर आपने तैयारी नहीं कर रहे हो आप। ठीक है बेटा, जैसे आपका मन करे सोनल, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे अपने नोट्स रेडी कर सकते हो। दफ्तर क्लास की क्लास 11 बजे, दफ्तर क्लास की मेरे दफ्तर सीरीज में मेरी क्लास सुबह 11 बजे होती है। ओके, चलिए बताइए, और पूछिए डाउट, और पूछिए डाउट। विटामिन के ही क्वेश्चन इजी आए हैं बेटा, अभी टफ टफ क्वेश्चन भी कराऊंगी, है ना। अभी देखना भी आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी। वोमिटिंग क्यों होती है? वोमिटिंग होती है गैस्ट्रिक के कारण, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होती है। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो बार 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 इधर उधर वो खाना हमारे पेट में ना ऐसे 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 घूमता है, जिससे हमारी बॉडी को सिग्नल आता है कि खाना डाइजेस्ट होने का मतलब, खाना डाइजेस्ट होने का मतलब होता है उसको रेस्ट पे छोड़िए। आपको कभी भी कोई डॉक्टर ये नहीं बोलेगा खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करो, वो क्या बोलते हैं, वॉक करो, है ना, आराम आराम से वॉक कीजिए। भागने के लिए भी मना करते हैं, रीजन, अगर आपके पेट में जो खाना आपने खाया है वो इधर उधर डोल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो उल्टी में बाहर निकल जाएगा। उसी को जो आप ट्रैवलिंग करते हो तो वो गाड़ी में ऐसे 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 जो आपका खाना होता है उसी से आपको उल्टी आ जाती है। बताइए। विटामिन ई क्या है रौनक? बेटा विटामिन ई क्या है, ये क्वेश्चन क्या है मतलब आपका, मैं ये नहीं समझ पाई। आपने खुद ही लिख दिया विटामिन ई क्या है। विटामिन है बेटा, फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है। और सोनल, वॉमिटिंग की स्पेलिंग में वी होता है, डब्ल्यू नहीं होता। ठीक है, तो चलिए भाई फिर सेशन को एंड करते हैं, 2-4 मिनट आप अपना रिवीजन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।